जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने से नहीं डरते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त आज ये हमारी 2 नंबर क्लास होने वाली है प्रकाश। ठीक है दोस्त, हम लोग एक क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं और ये 2 नंबर क्लास आज हमारी प्रकाश होने वाली है। और प्रकाश क्लास से जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो आप लोगों को आज बताएंगे। और दोस्त आप लोगों को बता दूं, यहाँ से आप लोग ये क्लास पढ़ने के बाद में इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों को कहीं से भी पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो चलो दोस्तों अपनी क्लास पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नंबर 1 क्वेश्चन है दोस्त हमारा, एक सेकंड दोस्त। तो नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तो तरंग दैर्ध्य पर। ठीक है दोस्त। अगला है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार का किरण पुंज है, तो यह समांतर है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी रहती है, तो वैसी ही रहती है माध्यम के साथ। तो प्रकाश छोटे छोटे कणों में मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं, ये फोटोन कहते हैं, जिसे फोटोन कहते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है हमारा, प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है दोस्त, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ये हाइगेंस के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अपवर्तन दूरबीन में क्या होता है, तो ये असमान फोकस दूरी के 2 उत्तल लेंस लगे हुए थे। आकाश में नीला रंग प्रकट होने का साथ संबंधित प्रकाश परिघटना है, तो ये प्रकीर्ण परिघटना है। अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारा, अगला है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान ही बनी रहती है। ठीक है। अगला है, आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है, छोटी तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश बड़ी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, इसी वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है दोस्त। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्त, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आर्मी एग्जाम के अंदर, यानी कि आर्मी को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आर्मी के हिसाब से, लेकिन ये किसी भी एग्जाम के अंदर, सामान्य विज्ञान जिस एग्जाम के अंदर आता है उसी एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है हमारा, किस गुण धर्म के कारण पानी में भरे बर्तन डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो ये अपवर्तन के कारण छड़ी जो मुड़ी हुई दिखाई देती है, कुछ इस तरीके से थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है तो हीरे से कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, तो वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जब बूंदों द्वारा परावर्तन होता है तो बूंदों का परावर्तन इसी द्वारा इंद्रधनुष का बन जाता है, यानी कि इंद्रधनुष बनता है। अगला है हमारा, मृग तृष्णा का उदाहरण है, तो अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इनका उदाहरण है मृग तृष्णा का, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। अब अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, तरंग और कण के दोनों के समान होते हैं। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण अपवर्तन ही है। जो तालाब है वो गहराई से कम दिखाई देता है, गहरा यानी कि ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जैसे गिलास के अंदर जो पानी है वो डला होता है, उसके अंदर हम लोग कोई भी कोइन या सिक्का डालेंगे तो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। इस क्वेश्चन का यही है, तो ये अपवर्तन के कारण ही होता है। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तो तदनुसार जो निशाना है कैसे लगेगा, तो जहाँ मछली है दिखाई दे रही है उसके ऊपर लगेगा। ठीक है दोस्त। अब चलते हैं अगले पर। अगला है हमारा, कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं, तो क्या है वो, सही वर्ण संयोजक के कारण उस जो चमक है वो आती है, उसके कारण। पीले रंग का पूरक रंग होता है नीला, पीले का उल्टा है पूरक, यानी उल्टा जो नीला है वो रंग होता है। अंतर्दर्शी क्या है, तो अंतर्दर्शी क्या है दोस्त, यह एक आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त प्रकाशित यंत्र है। ठीक है दोस्त। तो 2 नंबर हमारी क्लास प्रकाश हो रही है, 1 नंबर हम लोगों ने क्लास ऑलरेडी कल कर ली है। तो आज हमारी प्रकाश क्लास होने वाली दोस्त। विज्ञान के अंदर दोस्त आप लोगों को मैं 10 तारीख से हमारी क्लास स्टार्ट, यानी कि 2 क्लास हो गई है 10 तारीख को, और दोस्त 15 या 16 तारीख के लगभग हम लोग विज्ञान को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्त, अब आप लोगों को 2 रोज की क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। तो मायोपिया क्या है, तो निकट दृष्टि दोष है मायोपिया। और इन सब क्लासों की दोस्त मैं प्लेलिस्ट भी बना रहा हूँ। ठीक है दोस्त। तो प्लेलिस्ट से आप जाके आसानी से देख सकते हो, आप लोगों को कहीं से भी वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा, प्लेलिस्ट से एक क्रम वाइज वीडियो मिल जाएंगे आपको। और
अगला क्वेश्चन है दोस्त, हाइपोमेट्रोपिया क्या है? तो ये दूरदृष्टि दोष है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष है और हाइपोमेट्रोपिया तो ये क्या है? दूरदृष्टि दोष है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारा, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे पाता तो किस दृष्टि से पीड़ित हुआ? मायोपिया या निकट दृष्टि दोष होता है उसके अंदर। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दिखाई देती है तो व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो ये दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। ल्यूमेन एकक है तो ये ज्योति फ्लक्स का है। दूरबीन क्या है? दूर की वस्तु देखने का यंत्र है दूरबीन, ये आप लोगों को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग तो 8 मिनट या 20 सेकंड के समथिंग लगता है, जो सूर्य से प्रकाश की किरण आती है वो पृथ्वी तक पहुंचने में। प्रकाश की गति तो ये 3 गुणा 10 की पावर 10 मीटर 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगला है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ये किरीट कोरोना, इसका दूसरा नाम है कोरोना किरीट दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है तो ये 250 सेकंड होता है। पूर्ण जो सूर्य का ग्रहण का समय है ये 250 होता है। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण तब होता है यानी कि कब होता है? तो ये तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चांद आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब चांद और पृथ्वी के बीच में सूर्य आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। ठीक है दोस्त, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चांद आ जाता है तो हो जाता है सूर्य ग्रहण, और सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्र आ जाता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। ठीक है, अगला है हमारा, इसको आप लोग देख लेना। अगला है, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। प्रकाश तंतु के अत्यधिक पतले आकार के बावजूद प्रकाश के उसमें प्रगामी होता है क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिसके संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाता है। यह परिघटना किस पर आधारित होती है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरा भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के तहत ही आता है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है। ठीक है दोस्त, तो किसका कारण है? वायु का अपवर्तनांक कांच और अपवर्तनांक से कम। ठीक है, अपवर्तनांक के कारण ये जो कांच है उसके अंदर प्रकाश मंद गति से चलता है। जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है? तो केवल तरंग दैर्घ्य का प्रभाव पड़ता है तथा वेग का भी पड़ता है। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस मतलब यूज में लिया जाता है चश्मा बनाने के लिए? तो ये नतोदर यानी कि अवतल। अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारा, ये क्वेश्चन आ गए हैं तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन भी देखने जरूरी है, जो पढ़ा है उसके जो क्वेश्चन है वो बन रही है। ठीक है, प्रकाश तंतु का सिद्धांत पर काम करता है तो ये किस पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड दोस्त, निम्नलिखित के विचार करो। तो तंतु प्रकाश ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित होता है। जो तंतु होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मृग मरीचिका का कारण। अगला है, मृग तृष्णा का उदाहरण है। तो मृग तृष्णा का उदाहरण है दोस्त पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये इन एग्जामों के अंदर पूछा भी गया है। अगला है हमारा, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र के अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उस चीज़ की दिखाई देने लगती है। इसका कारण आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय अनुकूल होना, यानी कि हमारी पुतलियाँ है वो अंधेरे के अंदर धीरे धीरे प्रकाश को देखती है, यानी कि प्रकाश के अंदर एडजस्ट होती है। अब अगला है, एक कांटा हुआ हीरा यानी कि कटा हुआ हीरा जगमगाता है तो कैसे जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु त्रिमीय प्रतिरूप के अंकित पुनरावृत्ति करने का तकनीक का नाम क्या है? तो क्या नाम है दोस्त? ये होलोग्राफी है। ठीक है, अगला है, त्रिमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है होलोग्राफी का। अगला है, दूरदर्शन के संकेत के निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल
सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह से वक्राकार है। अगला है हमारा, पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एवं निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि सिग्नल पृथ्वी की सतह से न टकराकर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारा, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो किसकी भांति व्यवहार करेगा दोस्त? तो ये करेगा अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15-10 क्वेश्चन है दोस्त, ये आप लोग देख लेना अच्छे से, बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर इस टाइप से ही। अगला है, किस व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? ये व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। अगला है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्न में से कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ये दोस्त किया जाता है नतोदर कोनेन यानी कि अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण नहीं सॉरी अवतल लेंस का। अगला क्वेश्चन है दोस्त, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को किससे ठीक किया जाता है? तो ये अवतल लेंस से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार के पीछे क्या आता है जो वाहन है उसको देखने के लिए कौन से शीशे का यानी मिरर का उपयोग किया जाता है? तो यह समतल दर्पण का। एक सेकंड दोस्त, इसका किया जाता है ये बेलनाकार जो यातायात वाहनों की दृष्टि प्रकाश शीशे का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है उत्तल दर्पण का। अगला है हमारा, छोटी मोटी गलती हो जाती है दोस्त, मैं भी आपका छोटा भाई की तरह समझ सकते हो, मुझे थोड़ी गलती हो जाती है, ज़्यादा वो नहीं है, कोई इशू नहीं है। वाहनों में दृष्टि से दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो किस दर्पण का किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का किया जाता है। पृष्ठ दर्पण की बात हो रही है दोस्त, पृष्ठ दर्पण की बात, तो ये उत्तल दर्पण का किया जाता है। अगला है हमारा, जब जो दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होती है, तो ये अनंत बनेंगे। अगला है, दूरदर्शन प्रकाशन में सर्वे संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी, तो ये क्या है? तो इनका होगा आवर्ती मोंडन। अगला है हमारा, दृष्टिपटल रेटिना पर चित्र बनता है किस पर बनता है और कैसा बनता है? तो ये बनता है दोस्त वह वस्तु से छोटा व उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तार का रंग दर्शाता है? तो ये दर्शाता है उसकी ज्योति पर। अगला क्वेश्चन है दोस्त, और ये लास्ट है शायद क्वेश्चन, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार जो रंग बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये बहुलित और परावर्तन का व्यतिकरण का जो परिघटना है उसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन हो रहा है दोस्त, आप लोग देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं बार बार, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो नहीं पूछे जाते लेकिन इस टाइप के पूछे जाते हैं, बस ये घुमा फिरा के दिए जाते हैं, ठीक है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो किससे होता है निर्धारित प्रकाश का रंग? ये तरंगदैर्घ्य से होता है। अगला है हमारा, खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका प्रकीर्ण सबसे कम होता है, तो इसका प्रकीर्ण सबसे कम होता है, यही है ना, यही है, इसका प्रकीर्ण सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, कार में दृश्यालोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल। कार के जो साइड में मिरर लगे होते हैं वो उत्तल दर्पण होते हैं। पीछे के जो वाहन दिखाई देते हैं उसके अंदर ड्राइवर के साइड में लगे हुए वाहन के उसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। यदि एक निकट दृष्टि दोष में नेत्र सुदूर बिंदु 200 सेमी, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो 0.5 डायोप्टर होगी, ठीक है। अगला ENT डॉक्टर द्वारा प्रयोग में किया जाने वाला हेड मिरर का प्रयोग, तो ये अवतल यानी कि दांत मुंह के अंदर देते हैं, दांत वगैरह कुछ चढ़ोते हैं डॉक्टर, तो जो मिरर का उपयोग करते हैं
तो वो अवतली मिरर होता है। नेत्र दान ने दाता की आँख के किस हिस्से का प्रतिरोपित किया जाता है, यानी किस हिस्से को वो दान में करते हैं, तो कॉर्निया हमारी जो आँख का हिस्सा है वो दान में दिया जाता है। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान से स्नायु उद्रगों में परिवर्तन होती है, तो रेटिना से। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, तो ये 25 सेमी के बाद पास आप लोगों को नहीं दिखेगा, स्वस्थ के लिए है 25। अगला है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख रहा सकता है और उसकी दृष्टि कौन सी दोष में आएगी, तो निकट दृष्टि दोष में। दूर की नहीं देख सकता तो दोष निकट होगा, और निकट की नहीं दे सकता तो दूर होगा, दूर दृष्टि दोष होगा। निकट की वस्तु दोष से पीड़ित व्यक्ति, तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अगला है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति चश्मा का कौन सा जो चढ़ेगा, वो लेंस कौन सा लगेगा, तो अवतल लेंस लगेगा। तो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट दृष्टि की वस्तु तो दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष के अंदर दोष निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती बताया मैंने, और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। समझ गए। तो प्राथमिक रंग कौन सा है, वे रंग जो अन्य रंगों से मिश्रण में उत्पन्न होते हैं और किए जाते हैं, वो प्राथमिक रंग में आते हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, तो ला है नी, लाल नीला हरा, नहीं लाल हरा नीला, ला है नी, ला है नी, ला है नी, इससे आप लोग याद कर सकते हो। अगला है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों में अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी पर आधारित है, तो किस पर आधारित है, पूर्णांतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, पानी की टंकी को ऊपर से देखने के लिए कम गहराई दिखाई देती है, तो ये अपवर्तन का कारण है, और वही समुद्र में होता है, समुद्र या नहर किसी भी अंदर आप लोग देख सकते हो, ये अपवर्तन का ही कारण है। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कांच के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, हीरे के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। मरीचिका का एक उदाहरण है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है। अगला है, इंद्रधनुष के रंग, तो ये 7 होते हैं। हीरा चमकदार दिखाई देता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है। ठीक है दोस्त। सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण बाह्य अंतरिक्ष में किस अंतरिक्ष यात्री को, तो अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है वो काला ही दिखाई देगा अंतरिक्ष में जाने के बाद। अगला क्वेश्चन है दोस्त, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो सिलेंडर लेंस का प्रयोग किया जाता है। और लेबर्ट नियम किससे संबंधित होता है, प्रदीपित से संबंधित है। आवर्तक लेंस वास्तव में क्या है, तो उत्तल लेंस है वास्तव में। आइंस्टीन के EMC समीकरण सी तो गोतक है, तो प्रकाश वेग का है। सोडियम वाष्प लैंप दोस्तों, मैं जल्दी आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि आप लोगों को बहुत काफ़ी कुछ पढ़ना है। एग्ज़ाम आ रहा है, 20 तारीख से स्टार्ट है आर्मी का एग्ज़ाम, और उसके बाद में दोस्त मैं आप लोगों को आर्मी के बारे में ज़्यादा ये मतलब बता रहा हूँ, लेकिन ये सभी एग्जामों के लिए, जितने भी एग्जामों के अंदर विज्ञान आता है, तो उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो इसको। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है दोस्त, ये मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इन सब की मोस्ट की PDF बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा, ये चमकदार रोशनी के होते हैं। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों को विभाजित कहलाता है, तो यह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण होता है प्रिज्म में। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण होता है, तो धूलकण होता है वायुमंडल के अंदर, इसी कारण विसरण होता है वायुमंडल का। चंद्र सतह पर एक प्रक्षेप को दिन के समय आकाश कैसा दिखाया जाता है, तो दिन के समय भी काला, रात के समय भी काला। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतर स्थापित है, उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला इसकी तरह व्यवहार करता है, तो ये अब सारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसी कारण खतरे के लिए इसका उपयोग किया जाता है। समुद्री नीला प्रतीत क्यों होता है, समुद्र नीला ही क्यों दिखाई देता है, तो आकाश का परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण इसका रंग जो नीला दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य का लाल रंग किस कारण होता है, तो प्रकीर्णन के कारण होता है। जो अस्त होते टाइम लाल सूर्य दिखाई देता है, यानी कि जो जहाँ पर भी मतलब सूर्य है वो अस्त होता है, उस साइड हमें लाल पूरा हिस्सा दिखाई देता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का सबसे अधिक, और सबसे कम होता है लाल रंग का। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं उससे अधिक दिखाई देते हैं, तो ये किस कारण होते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसी गाड़ी में अगर दीपी से प्रकाश का
शक्तिशाली समांतर पुंज पाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो ये अवतल दर्पण लाया जाता है। अगला है दाढ़ी बनाने के लिए, यानी कि हम लोग घर में मिरर को यूज करते हैं, वो कौन सा होता है? तो वो अवतल होता है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए कौन काम में लिया जाता है? उत्तल। दूर के लिए उत्तल और पास निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल। अगला है कार चलाते समय पीछे कहता है देखने के लिए, तो उत्तल। गाड़ी के साइड में मिरर लगे होते हैं, वो उत्तल दर्पण होते हैं। मानव की आंख के रेटिना कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तव और उल्टा, वास्तव की और उल्टा बनता है। जो हमारी रेटिना पर बनता है आंखों में, उसका। तो किसी भी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या है? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो उसकी प्रतिबिंब बनने की संख्या अनंत होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है हमारा, यदि किसी एनन के लेंस का पावर 2 डायोप्टर है, उसकी फोकस की दूरी होगी तो ये 50 सेमी होगी। प्रकाश के 7 रंग होते हैं और रंगों का अलग अलग करने का तरीका क्या है? तो फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जाता है। अगला है लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने के लिए वह दिखाई देता है, तो हरा दिखाई देता है लाल कांच को। अगला है हमारा, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो तरंग दैर्ध्य से किया जाता है। सूर्य की किरण कितने रंग की होती है? तो 7 रंग की होती है। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो एक काला दिखाई देगा। वायुमंडल न हो तो अच्छा है, वायुमंडल है, नहीं तो काला काला होता पूरा, कालिया। ठीक है दोस्त, चलते अगले पर। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सा होता है? तो ये लाल, नीला, हरा। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला बैंगनी होता है। और जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों का समान अनुपात मिलाया जाता है तो सफ़ेद रंग बनता है। फोटोग्राफी कैमरे के लिए कौन सा भाग आंख के रेटिना की तरह काम करता है? तो ये फिल्म भाग करता है। कैमरे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल। मानव की आंख का वस्तु प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो ये कॉर्निया पर बनता है। और जो आंख का हिस्सा है कॉर्निया, यही जब आंखें किसी को दान में दी जाती है तो ये कॉर्निया भाग ही दान किया जाता है। आइरिस का क्या काम होता है? तो आंखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रित करता है आइरिस। दृष्टिपटल पर बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। तंतु प्रकाशित संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित है? तो ये प्रकाश। तारे टिमटिमाते क्यों? अपवर्तन के कारण टिमटिमाते तारे। दूरबीन का आविष्कार? तो गैलीलियो। अगला क्वेश्चन है दोस्त, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, अब तो 20-30 क्वेश्चन बचे समथिंग दोस्त। ये 200 या 150 क्वेश्चन के समथिंग है, 170-80 क्वेश्चन है समथिंग। दूरबीन का आविष्कार किया है? तो गैलीलियो ने किया है। अवतल लेंस का प्रयुक्त सुधार हेतु निकट दृष्टि दोष। यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण 60 डिग्री कोण पर अनंत के बीच में खड़ा होता है तो उसकी प्रतिबिंब 5 प्रतिबिंब बनेंगे। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। किस सिद्धांत पर? अलग ले लेते थोड़ा सा कलर, 1 सेकेंड। हाँ, फाइबर का काम करता है, तो वह करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्षितिज में समीप सूर्य एवं पर चंद्रमा के दीर्घ वर्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो अपवर्तन है इसका कारण। अब चलते हैं अगले पर। दोस्तों ज़्यादा बड़ी नहीं हो रही है क्लास आज, लगभग ये 35 या 30 मिनट की क्लास होगी। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो ये तंतु को गर्म करके। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों का अलग अलग करने का तरीका क्या है? तो एक प्रिज्म से प्रिज्मों को अलग अलग किया जा सकता है। हमें वास्तविक सूर्योदय कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण हमें जो सूर्य उदय होता है उस साइड हमें लाल लाल दिखाई देने लग जाता है। यदि साबुन को 2 भिन्न भिन्न व्यासों में बुलबुलों की नली द्वारा एक दूसरे से संपर्क में लाया जा सके तो क्या घटित होगा? तो छोटे बुलबुले और छोटा बुलबुला बड़ा बुलबुलों से बड़ा हो जाएगा। परावर्तन प्रकाश में ऊर्जा, तो ऊर्जा आपतन कोण से निर्भर करती है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच के बीच से जाएगी प्रकाश की गति, तो कम हो जाएगी। किसी भी तार के रंग से पता चलता है, तो उसके ताप का पता चलता है तार के रंग से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त, ये 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं और उसके बाद में हमारा चुंबक चैप्टर है जो स्टार्ट हो जाएगा। किस अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग का कारण होता है? तो उसे कहते हैं परावर्तीय। पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति, उसके पैर मुड़ा होते हैं। जो पानी में बैठा होता है, समुद्र या किसी भी
जो पुल वगैरह बने होते हैं उसके अंदर जो पानी होता है उसके अंदर जो बैठे बैठे होते रहते हैं लोग जहाँ घूमने जाते हैं यहाँ पर, तो उसके पैर है जो मुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो ये किसके कारण दिखाई देते हैं? अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। जैसे गिलास के अंदर पानी से भरा गिलास है, उसके अंदर हम लोग पेन या पेंसिल डालेंगे तो मुड़ी हुई दिखाई देगी, वो अपवर्तन का कारण ही है। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष समान रंग दिखाई देता है, उसकी व्याख्या की सकती है। तो अपवर्तन विवर्तन और पारंगमन परिघटना के आधार पर की जा सकती है इसकी व्याख्या। अगला क्वेश्चन है दोस्त, और ये क्वेश्चन लास्ट है। चंद्र ग्रहण घटित होता है तो पूर्णिमा को, यानी कि पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण ग्रसित होता है, सूर्य ग्रहण होता है। अमावस्या के दिन उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? तो यह है उसका अति उच्च और अपवर्तन सूचकांक होता है। ठीक है दोस्त, तो आज की दोस्त हमारी 2 नंबर क्लास यहीं पर, प्रकाश जो क्लास का नाम था प्रकाश था, और 2 नंबर क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है दोस्त, अब हमारी अगली क्लास दोस्त होगी चुंबक। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्त अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना। ठीक है दोस्त, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।